प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया का हर इंसान किसी न किसी गम, दुख या परेशानी में मुब्तला है। कोई सेहत के लिए रो रहा है, कोई रिज़्क के लिए, कोई औलाद के लिए, कोई इम्तिहान की कामयाबी के लिए और कोई टूटे दिल के सुकून के लिए। लेकिन एक सच ये है, अल्लाह की बारगाह में मांगी गई दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ खुद इबादत है। यानी जब हम दुआ करते हैं तो असल में हम अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ रहे होते हैं। दुआ एक पुल है, दुआ एक राज है, दुआ एक ऐसी कुंजी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये वादा है अल्लाह का और अल्लाह के वादे में कभी झूठ नहीं। बेशक वो ऐसी घड़ियां, ऐसे वक़्त मैं आपको इधर बताऊंगी जहां जिस वक़्त में दुआ रद्द नहीं होती, तो गौर से सुनिएगा। जो रात का आखिरी पहर है, मतलब कि तहज्जुद का वक़्त, हदीस में है कि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा, तो अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और पुकारते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं। ये वो लम्हा है जब इंसान का दिल सबसे ज्यादा नरम हो जाता है और अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा करीब होती है। इसलिए तहज्जुद में उठ के लाजमी अपने लिए मांगा करें जो भी आपको लगता है कि आपकी दुआ अभी कबूल नहीं हुई। और जो दूसरा वक़्त है वो है अजान और अकामत के दरमियान का वक़्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और अकामत के दरमियान मांगी गई दुआ रद्द नहीं जाती। यानी जब मुअज्जिन अजान देता है और जमात खड़ी होने तक का वक़्त होता है, ये कबूलियत की घड़ी होती है। और जुम्मा के दिन की घड़ी, जुम्मा के दिन एक घड़ी ऐसी है जिसमें जो भी मांगा जाए अल्लाह कबूल फरमाता है। उलमाए फरमाते हैं कि ये असर के बाद का वक़्त है। जी, असर और मगरिब के दरमियान का वक़्त जो है जुमातुल मुबारक का, ये बहुत ही कबूलियत का वक़्त होता है। और जो चौथा वक़्त है जो मैं इधर आपको बताऊंगी वो है इफ्तार का वक़्त। रोज़ादार की दुआ कभी रद्द नहीं होती। जब इफ्तार का वक़्त करीब होता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और जो दूसरी दुआ कबूल होती है वो है मजलूम की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। अगर किसी का दिल दुखा हो और वो आंखों में आंसू लिए अल्लाह से फरियाद करे तो अल्लाह फौरन सुनते हैं। और जो दुआ कबूल होती है वो है मुसाफिर की दुआ, मतलब सफर में दुआ बहुत कबूल होती है। सफर की थकन, दिल का खालीपन और अल्लाह पर भरोसा, ये सब मुसाफिर की दुआ को कबूलियत के करीब कर देते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि ये जो मैंने आपको वक़्त बताए हैं उन वक़्त में आप लाजमी दुआ किया करें और ये कोशिश किया करें कि किसी पे भी आप जुल्म ना करें, क्योंकि कोई भी मजलूम आपके लिए अल्लाह से कोई ऐसी दुआ ना कर दे जो आपकी दुआ कबूल होने में रुकावट बन जाए। अगर हम चाहते हैं कि दुआ दिल को लगे और कबूल भी हो तो चंद आदाब है। सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना और फिर दरूद शरीफ पढ़ें। दिल की गहराइयों से दुआ करें, सिर्फ ज़बान से नहीं। बार बार मांगे, जिद करें, आंसू बहाएं। अल्लाह पर यकीन रखें कि वो सुन रहा है। सिर्फ दुनिया नहीं, आखिरत के लिए भी दुआ करें। जी बिल्कुल, खाली दुनिया के लिए ना मांगे, अपने लिए ईमान भी मांगे, आखिरत के लिए भी मांगे। इंशाल्लाह दुनिया की भी दुआएं कबूल होंगी। मेरे भाइयों और बहनों, कितने ऐसे लोग थे जिनके पास सब कुछ था लेकिन दिल सुकून से खाली था। उन्होंने तहज्जुद की तन्हाई में अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने सुकून क़ल्ब अता किया। कितनी माएँ थी जो बरसों औलाद के लिए रोती रही और अल्लाह ने उनकी झोली भर दी। कितने मकरूज थे जो सजदे में गिरे और अल्लाह ने कर्ज से आज़ादी दी। याद रखे, इंसान जब सब दरवाजे बंद देखता है तब दुआ ही वो दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता। जी बिल्कुल,
آئیے ہم سب آج ہی نیت کریں کہ ان گھڑیوں میں اللہ سے مانگیں گے، تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کو پکڑیں گے، جمعے کے دن عصر کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ پر یقین رکھیں گے، کبھی ہمت نہ ہاریں کیونکہ دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ہر دعا قبول فرمائے اور ہمیں ان گھڑیوں کو پہچاننے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کی جو بھی دعا ہے، جو بھی حاجت ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میری اگر آج کی بات آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی پیاری سی رائے کا بھی اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔